का टॉपिक है OSI मॉडल। OSI मॉडल, OSI का मतलब है ओपन सिस्टम इंटरफेस मॉडल। क्या मतलब है ओपन सिस्टम इंटरफेस मॉडल? ओपन सिस्टम इंटरफेस मॉडल क्या है? ओपन सिस्टम इंटरफेस मॉडल इज एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ नेटवर्किंग। ये क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ नेटवर्किंग है, प्रेजेंटेड बाय ISO। इसे किसने दिया है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है 1983 में। ठीक है, जिस तरह आप मास के लिए किलोग्राम यूज करते हैं, आप कहते हैं जी हमने ये चीज तोलनी है, वो केजीज में तोलेगी। लेंथ मेजर करनी हो तो आप किस में मेजर करते हैं? मीटर्स में मेजर करते हैं। टाइम आप मेजर करते हैं सेकंड्स में। ठीक है, तो ये यूनिट्स हैं, इंटरनेशनल यूनिट्स, जो किसने दिए हुए हैं? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने दिए हुए हैं, ताकि थ्रू आउट द वर्ल्ड मेजरमेंट सेम रहे। इन द सिमिलर पैटर्न, इसी तरीके से अब ISO ने कंप्यूटर नेटवर्किंग को भी क्या किया हुआ है? एक स्टैंडर्ड दिया हुआ है। उस स्टैंडर्ड का नाम क्या है? OSI मॉडल। इस OSI मॉडल के मुताबिक नेटवर्क इज कंपोज्ड ऑफ 7 लेयर्स। नेटवर्क किस पर मुश्तमिल है? 7 लेयर्स पर मुश्तमिल है। नेटवर्क की 7 लेयर्स होती हैं। अब उन 7 लेयर्स के नाम क्या होते हैं और उन 7 लेयर के नाम आप याद कैसे करते हैं? तो मैंने यहां पे एक फॉर्मूला में लिख रहा हूं। All people seem to need data processing. All people seem to need data processing. यहां से आप लेयर्स के नाम निकालते हैं। लेयर्स के नाम क्या होते हैं? नंबर 7 एप्लीकेशन लेयर। यहां पे मैंने नंबर 1 नहीं दिया, बल्कि नंबर 7 दिया है। नंबर 6 P प्रेजेंटेशन लेयर। नंबर 5 S से निकलेगा सेशन लेयर। नंबर 4 T ट्रांसपोर्ट लेयर। नंबर 3 N मीन नेटवर्क लेयर। नंबर 2 D मीन डाटा लिंक लेयर। एंड नंबर 1 P मीन फिजिकल लेयर। इन लेयर्स के नाम लिखे ऊपर से नीचे जाते हैं, पढ़े नीचे से ऊपर जाते हैं। जैसे मैंने जिस तरतीब में लिखा, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। ये नाम इस फॉर्मूला से ऑल पीपल सीम टू नीड डेटा प्रोसेसिंग आप आसानी से याद कर सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। ये क्या है, किस लिए है? ठीक है, यहां पर आप ये एक डायग्राम देख रहे हैं जो OSI मॉडल की तमाम लेयर्स के नाम आपको दिखा रही है। फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। अब हमारे पास फिजिकल लेयर, द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द OSI मॉडल इज कॉल्ड द फिजिकल लेयर। OSI मॉडल की सबसे जो टॉप मोस्ट लेयर है उसे क्या कहा जाता है? फिजिकल
लेयर कहा जाता है। अब फिजिकल लेयर क्या है? मिसाल के तौर पर ये हमने नेटवर्क बनाया हुआ है। हमारे नेटवर्क पर ये जो फिजिकल कंप्यूटर्स हैं, ये जो तारें लगी हुई हैं फिजिकल, ये नेटवर्क की जो कनेक्टिंग डिवाइसेस लगी हुई हैं, ये जो नेटवर्क की स्टार टोपोलॉजी बनी हुई है, दिस फिजिकल इंटरफेस, दिस होल इंटरफेस, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इस पूरे इंटरफेस को आप क्या कहते हैं? ये क्या है? हमारा फिजिकल लेयर ऑफ OSI मॉडल है, नेटवर्क का पहला लेयर, जिसमें हम नेटवर्क को फिजिकली कॉन्फ़िगर करते हैं। अब दूसरी बात आ जाती है, जब कंप्यूटर फिजिकली लिंक हो जाएं तो हम उन्हें लॉजिकली लिंक करते हैं। लॉजिकली लिंक करने के लिए जो OSI मॉडल की लेयर काम करती है, दिस इज नोन एज डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर के ऊपर हमारे प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। प्रोटोकॉल्स कौन से? NW लिंक, NetBEUI, TCP, IP, HTTP, www, these all are protocols। तो इस लेयर में हमारे प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। प्रोटोकॉल्स क्या है? वो सेट ऑफ रूल्स जो आपके कंप्यूटर्स में कम्युनिकेशन को स्मूथ बनाएं, उन्हें आप क्या कहते हैं? ये क्या है? प्रोटोकॉल्स हैं। लास्ट क्लास में हम TCP IP के बारे में डिटेल से डिस्कस करके आ चुके हैं। अब डेटा लिंक लेयर दो तरीके से काम करती है। वो दो तरीके कौन कौन से हैं? एक है हमारे पास कि हमारे कंप्यूटर्स का नेटवर्क ऑटोमेटिकली लिंक हो जाए। ठीक है, ऑटोमेटिकली लिंक होने का मतलब क्या है? जैसे इस वक्त आप मेरे लैपटॉप पे देख रहे हैं, यहां पे वाईफाई कनेक्शन ऑन है और इस वक्त में क्लासिक एजुकेशन नाम के नेटवर्क के साथ लिंक किया हुआ हूं। ठीक है, अगर मैं इस नेटवर्क की प्रॉपर्टीज में चला जाऊं, यहां पर ये प्रॉपर्टीज के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया तो यहां पे ऑटोमेटिक आईपी एड्रेसिंग होगी। ये मेरी, मुझे एक आईपी एड्रेस मिला हुआ है 192.168.1.9 जो मुझे किसने दिया हुआ है? PTCL के सर्वर ने दिया हुआ है। PTCL के सर्वर का अपना आईपी एड्रेस है 192.168.1.1। दिस IP addressing, this automatic IP addressing is known as MAC। ये आपके डाटा लिंक लेयर का पहला सब लेयर है। MAC, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। MAC means media access control। Media access control is a service by which a server can automatically assign IP addresses to its clients। एक ऐसा मैकेनिज्म, एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसी सर्विस जिसकी मदद से एक सर्वर अपने क्लाइंट कंप्यूटर्स को खुद ब खुद आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर दे और उनमें डाटा शेयरिंग कर दे। दिस इज नोन एज मैक या मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, अब मीडिया एक्सेस कंट्रोल क्या कर रहा है? मैंने सिर्फ DSL से कनेक्ट किया हुआ है और मेरे कंप्यूटर को नेटवर्क पे कनेक्ट शो कर रहा है और मुझे कनेक्टिविटी की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है। अब इसी में दूसरी जो चीज है वो है LLC, लॉजिकल लिंक कंट्रोल। लॉजिकल लिंक कंट्रोल का मतलब क्या है? जैसे कल मैंने आपको पढ़ाया कि हम जी TCP IP एड्रेस देते हैं। ठीक है, कहां से देते हैं? ये जी नेटवर्क प्रॉपर्टीज में चले जाते हैं। नेटवर्क प्रॉपर्टीज के अंदर हम इथरनेट में चले जाते हैं, चेंज एडॉप्टर ऑप्शन में चले जाते हैं। यहां पे जाके मुझे ये इथरनेट नजर आ रहा है। इथरनेट मींस लैन नेटवर्क। इथरनेट का मतलब क्या है? लैन। जैसे कि ये केबल मेरे कंप्यूटर में कनेक्ट है। ठीक है, अब अगर मैं इसको जाके TCP IP दे दूं, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज में चला जाऊं और इसको यहां से एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर दूं। मैं देता हूं 192.168.1.100।
ठीक है, इसका सबनेट देखे मैंने क्लिक किया तो खुद ब खुद लिखा हुआ आ गया 255.255.255। इट मींस मैंने कौन सी क्लास का आईपी दिया, क्लास सी का आईपी एड्रेस मैंने दिया। ओके, अब यहां पे गेटवे क्या होता है 192.168.1.1, ये पीटीसीएल के सर्वर का एड्रेस है जो मुझे इंटरनेट देगा। अब ये एड्रेस मैं मैनुअल दे रहा हूं। जब इस तरीके से आईपी एड्रेसिंग की जाती है तो उसको कहा जाता है एलएलसी, लॉजिकल लिंक कंट्रोल। ये आपके डेटा लिंक लेयर का दूसरा पार्ट है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से आईपी एड्रेसिंग कर सकते हैं, मैक के जरिए भी और लॉजिकल लिंक कंट्रोल के जरिए भी। ज्यादा प्रेफर हम एलएलसी को करते हैं क्योंकि एलएलसी से दिया हुआ आईपी एड्रेस एक स्टैटिक आईपी एड्रेस होता है, एक स्टेबल आईपी एड्रेस होता है, और एलएलसी से दिए हुए आईपी एड्रेस में आसानी से डिस्कनेक्शन नहीं आएगी। लेकिन मैक जो सर्वर ऑटोमेटिक दे रहा है, ठीक है, उसमें आप देखेंगे कि आपको इस तरह के डिस्कनेक्शन के और स्पीड के इश्यूज आ सकते हैं। तो एलएलसी की मदद से आप मैनुअल आईपी एड्रेसिंग करते हैं और मैक की मदद से आपको आईपी एड्रेस आपका सर्वर ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर देता है। ये दो सर्विसेज आपकी काम करती हैं किसके ऊपर, डेटा लिंक लेयर के ऊपर, सेकंड लेयर ऑफ द नेटवर्क के ऊपर। अब हमारा नेटवर्क फिजिकली भी कनेक्ट हो गया, हमारा नेटवर्क लॉजिकली भी कनेक्ट हो गया, दोनों बातें हो गई। अब क्या करेंगे, हम डाटा शेयरिंग करेंगे, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को सेंड या रिसीव करेंगे। उस सर्विस के पीछे आपके ओएसआई मॉडल की तीसरी लेयर काम करती है, दिस इज नोन एज नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर का काम क्या होता है, कंप्यूटर्स में लॉजिकल लिंक को और फिजिकल लिंक को एस्टैब्लिश करना, कंप्यूटर के अंदर जो डेटा सेंड या रिसीव हो उस डेटा को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करना, उन्हें डेटा पैकेट कहा जाता है। हर डेटा पैकेट को सोर्स का और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना, तीसरा फंक्शन हो गया। और फिर उन डेटा पैकेट्स को एरर फ्री एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से एरर फ्री सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन को देना। ठीक है, ये चार फंक्शन है किसके, नेटवर्क लेयर के। ठीक है, नेटवर्क लेयर के ऊपर भी आपके फिजिकली आपकी केबल्स, आपका वायरलेस मीडिया, आपकी कनेक्टिंग डिवाइसेस काम करती हैं और बैकग्राउंड में आपके प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। अब यहां तक जो नेटवर्क है ये वो नेटवर्क है जो लोकल नेटवर्क है, यानी कि लैन है। जैसे ये हमारा लैन बना हुआ है, हमारी लैब के कंप्यूटर्स हैं, आपस में कनेक्ट हैं, आपस में डेटा शेयर कर रहे हैं। अब बात करते हैं थोड़ा ऊपर की, ठीक है, मैन और वैन की या इंटरनेट की। तो उसके ऊपर कौन सी लेयर्स काम करती हैं, उसमें पहली लेयर और ओएसआई मॉडल की चौथी लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर एज बाय नेम इट इज क्लियर दैट इट प्रोवाइड्स अ प्रॉपर पाथ फॉर द फ्लो ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, ये क्या करता है, ट्रांसमिशन के फ्लो के लिए एक प्रॉपर पाथ प्रोवाइड करती। ट्रांसपोर्ट है ना, गाड़ी जैसे आप नीचे बैठ के रोड पे जाते हैं, ठीक है, तो वो भी ट्रांसपोर्ट का काम करती है, ये भी ट्रांसपोर्ट का काम। ये किसकी ट्रांसपोर्ट कर रही है, डेटा की ट्रांसपोर्ट कर रही है। किससे, कहा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एक चैनल से दूसरे चैनल तक, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक, एक सिटी से दूसरे सिटी तक, एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक। ठीक है, अब ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है ओएसआई मॉडल की, इसके पीछे जो फिजिकली डिवाइसेस काम करती हैं वो कौन सी होती हैं, आपके राउटर्स, बी राउटर्स, आपके ब्रिजेस, और इसके पीछे जो सॉफ्टवेयर काम करते हैं वो आपके टीसीपी आईपी वगैरह काम करते हैं, एचटीटीपी वगैरह काम करते हैं, एनएनटीपी काम करता है, एसएमटीपी काम करता है और एफटीपी काम करता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारा सेशन लेयर। सेशन के हवाले से जब बात करें तो हमारे पास दो बातें ज़हन में आती हैं। नंबर वन, मिसाल के तौर पे जैसे मैं इस वक्त पीटीसीएल के सर्वर के साथ कनेक्ट हूं, ठीक है, तो कितनी देर के लिए मैं कनेक्ट हूं, दिस इज अ
सेशन। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? सर्वर अपने क्लाइंट को एक टाइम एलोकेट करता है कि इतने टाइम के लिए इसको यहां पर कनेक्ट किया गया। ठीक है, तो वो क्या है? वो टाइम एलोकेशन क्या है? सेशन है। ठीक है, वो टाइम पूरा होते ही मेरा कंप्यूटर ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये तो हो गई लोकल लेवल पे बात। ठीक है, अब अगर बात करें जी हम इंटरनेट वाइड बड़े पैमाने की बात करें, तो सेशन लेयर क्या है? वो लेयर जो डाटा की सेंडिंग और रिसीविंग के लिए एक टाइम सेशन को एस्टैब्लिश करती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने अक्सर सुना है कि हम जी ईमेल सेंड करते हैं याहू के जरिए, जीमेल के जरिए। ठीक है, तो वो 10 सेकंड के अंदर हमारे सर्वर में, अब हमारे सर्वर किधर पड़े हुए हैं? याहू का सर्वर यूके में है, जीमेल का सर्वर यूके में है। 10 सेकंड में वहां चेक होने के बाद अगले बंदे को डिलीवर हो जाती है। ठीक है, तो ये 10 सेकंड का जो टाइम लगा हुआ है ईमेल के सेंड करने और रिसीव करने के बीच में, उसके पीछे जो लेयर काम कर रही है उसका नाम क्या है? सेशन लेयर है। ठीक है, सेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ टाइम लैग बिटवीन द सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ अ डाटा ओवर अ नेटवर्क और इंटरनेट। ठीक है, डाटा के सेंड या रिसीव करने के पीछे जो टाइम का इस्तेमाल किया गया है, टाइम का जो वक्त पर रखा जाएगा, उसको एस्टैब्लिश करना किसका काम है? सेशन लेयर का काम है। सेशन लेयर के पीछे काम करती हैं आपके राउटर्स, आपके बी राउटर्स, आपके ब्रिजेस एंड आपके गेटवेज। ठीक है, आगे चलता हूं। प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या होता है? डेटा को प्रेजेंटेबल बनाना। प्रेजेंटेबल बनाने का मतलब क्या है? टू कन्वर्ट द प्रोटोकॉल्स ऑफ वन नेटवर्क टू द प्रोटोकॉल्स ऑफ द अदर नेटवर्क। ये काम क्या करती है? एक नेटवर्क के प्रोटोकॉल्स को दूसरे नेटवर्क के प्रोटोकॉल्स में कन्वर्ट करती है। एक नेटवर्क के डाटा फॉर्मेट को दूसरे नेटवर्क के डाटा फॉर्मेट में कन्वर्ट करती है। मिसाल के तौर पे हमारे पास ईमेल आ रहा है यूके से, वहां से डेटा लिनक्स की विंडोज में जनरेट किया गया। हम इस्तेमाल कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज 10, तो लिनक्स वाली फाइल विंडोज में ओपन नहीं होगी। तो हमारा गेटवे क्या करेगा? उसको विंडो के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा, यानी वहां के प्रोटोकॉल को यहां के प्रोटोकॉल में कन्वर्ट करेगा। सिमिलरली हम जब यहां से वहां सेंड करेंगे तो वहां का गेटवे क्या करेगा? विंडो के फॉर्मेट को लिनक्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन लेयर का यह काम होता है कि डेटा को प्रेजेंटेबल बना दे। जब आप उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में भेज रहे हो तो उस वक्त डेटा के फॉर्मेट को दूसरे पॉइंट के मुताबिक कन्वर्ट कर दे। लाजमी नहीं है कि ये इतनी बड़े पैमाने पर ही बात हो, लैन के लेवल पे भी बात हो सकती है, छोटे पैमाने पर। मिसाल के तौर पर ये मेरा लैपटॉप है, इसमें विंडोज 10 पड़ी हुई है, हम एक और लैपटॉप यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, उसमें लिनक्स पड़ा हुआ है। ठीक है, अब लिनक्स और विंडोज 10 नेटिव नहीं है, टोटली डिफरेंट है। ठीक है, अब मैं लिनक्स वाले कंप्यूटर में डेटा सेंड करूंगा, ठीक है, तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगी? उसको लिनक्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगी, तब उसे देगी। ठीक है, सिमिलरली वहां से विंडोज में सेंड करूंगा तो प्रेजेंटेशन लेयर उसको विंडोज के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके मेरे लैपटॉप को प्रोवाइड करेगी। प्रेजेंटेशन लेयर के पीछे आपकी गेटवे डिवाइसेस काम करती हैं। एंड फाइनली द एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन क्या है? प्रोग्राम को कहते हैं, सॉफ्टवेयर को कहते हैं। जैसे यहां पे आप इस वक्त एक एप्लीकेशन आपने खोली हुई है एडोबी रीडर, जो आपके सामने ये डेटा को प्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे आप अगर एक वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? एक वेब ब्राउजर की जरूरत पड़ेगी, गूगल क्रोम की जरूरत पड़ेगी, इंटरनेट एक्सप्लोरर की जरूरत पड़ेगी, जो उस वेबसाइट को आपके सामने प्रेजेंट करे, आपके सामने खोल के दिखाए। ठीक है, तो एप्लीकेशन लेयर वो लेयर होती है जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स पर मुश्तमिल होती है, जो आपके सामने आपके डेटा को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे अभी मेरे सामने मेरी वेबसाइट ओपन हो रही है। ठीक है, तो उसकी वजह क्या है? यहां पर हमने आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर का इस्तेमाल किया हुआ है, गूगल क्रोम का इस्तेमाल
किया हुआ है, और इसके पीछे वेबसाइट को ओपन करने के पीछे HTTP काम कर रहा है, www की सर्विस काम कर रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास आगे 7 लेयर्स ऑफ OSI मॉडल।